नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी आईटी हार्डवेयर पीएलआई से, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम के अंतर्गत अभी तक 38 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पीसी और लैपटॉप्स के इंपोर्ट को लेकर जो बैन लगाने का या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्लान सामने रखा गया था वो सही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल 25 डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जबकि 13 इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज हैं। एचपी, डेल, लेनोवो, फॉक्सकॉन, एसूस, एसर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस तरह की जो नामी गामी कंपनीज है सबने मिलकर अप्लाई किया है। और ऑब्वियसली क्योंकि इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे तो इनके लिए कंडीशंस भी सेट की गई हैं। फॉरेन कंपनीज को 6 सालों के अंदर 500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट तो करनी होगी, जबकि डोमेस्टिक कंपनीज को 6 सालों के अंदर एटलीस्ट 250 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ओवरऑल सभी ने मिलकर 4000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट और 3.35 लाख करोड़ रुपीज़ की प्रोडक्शन की कमिटमेंट की है, जो अगले 6 सालों के अंदर देश में होगी। अगली दो सब अपडेटिंग अगर आ रही है हमारी रेलवे से रिलेटेड, जिन्होंने उनके मॉडर्नाइजेशन को लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को फास्ट एफिशिएंसी पर डाल दिया है और करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने के अंदर ही हमारी रेलवेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल हमारी रेलवेज के लिए रिकॉर्ड 2.6 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेट किया गया है। उसके चलते अब हमारी रेलवेज इस साल बड़े बड़े टास्क कर सकती है जो वो करना चाहती है, और यही हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि न्यू रेल लाइन डबलिंग, गोज कन्वर्जन, पैसेंजर एमेनिटीज और स्टेशन का रिडेवलपमेंट, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स में एक सिंगल टाइम में काम होता दिख रहा है और हर एरिया में भर भर कर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। हालांकि उसको ज़्यादा डिटेल तो सामने नहीं रखी गई है कि किस एरिया में कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर 14,900 करोड़ रुपीज़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर 12,000 करोड़ रुपीज़, 25,913 करोड़ रुपीज़ ट्रैक्स, ब्रिजेस की स्ट्रेंथनिंग और ग्रेड सेपरेटर्स के लिए भी स्पेंड किए जा चुके हैं। अगली दो सब अपडेट निकल कर आ रही है एक सीड टेस्टिंग फैसिलिटी से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च दोनों ने मिलकर सेटअप कर दी है एक सीड टेस्टिंग फैसिलिटी HAL की मदद से। और इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग वेजिटेबल्स की जो सीड टेस्टिंग का काम है वो काफ़ी ईजी हो पाएगा। दोस्तों इस फैसिलिटी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्स के अंतर्गत सेटअप किया गया है, जहाँ पर सीड कोटिंग यूनिट्स, सीड ड्रायर्स, कलर सॉर्टर्स और पाउच फिलिंग मशीन्स लगाई गई हैं। इस फैसिलिटी की कैपेसिटी 60 टन पर एनम सीड की प्रोसेसिंग की है, जिसके चलते IIHR की ओवरऑल कैपेसिटी 100 टन पर एनम से क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि अभी उनके पास 40 टन पर एनम ऑपरेशनल है और अब 60 टन पर एनम और ऐड हो गई है। अगली दो सब अपडेट निकल कर आ रही है हमारी टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों देश में टेक इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में टेक टैलेंट डे बाय डे काफ़ी तेजी से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी हमारी टेक इंडस्ट्री देश की बड़ी बड़ी मेजर हब्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे, इन 7 सिटीज़ में ही क्लस्टर्ड है। लेकिन Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ अभी इस रेस में आ गई हैं, क्योंकि डिलोट और नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश की टेक इंडस्ट्री में Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से काफ़ी टैलेंट देखने को मिल रहा है। और यही मेन रीज़न है कि इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 सिटीज़ से बढ़कर ये टेक हब्स 26 पर पहुंच जाएगी अगले कुछ सालों के अंदर। चंडीगढ़, कानपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर, नागपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, जयपुर, इस तरह की कई सारी सिटीज़ मिलकर अगले कुछ सालों के अंदर नई टेक हब्स हमारे देश में बनेंगी। अगली दो सब अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिनको अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गई है गिफ्ट सिटी में एंट्री करने के लिए, और अब गिफ्ट सिटी में बिजनेस करने के लिए इनके द्वारा एक न्यू सब्सिडरी कंपनी का फॉर्मेशन किया जाना है। तो हालांकि कोई ज़्यादा डिटेल तो सामने नहीं रखी गई है, क्योंकि अभी जस्ट इनको अप्रूवल ही मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट लैंडिंग के ऊपर ये काम करेंगे। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड की सब्सिडी का नाम होगा जो भी सामने रखा गया है। तो देखते हैं कि ऑन ग्राउंड कब तक इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। अगली दो सब अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के इकोनॉमिक बूम के लिए थिंक टैंक नीति आयोग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर काम करने वाले हैं, और ये दोनों मिलकर ट्राई करेंगे कि अगले कुछ सालों के अंदर मोस्टली 2030 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की इकोनॉमी को $300 बिलियन से ऊपर ले जाया जाए। दोस्तों मुझे नहीं पता नीति आयोग के द्वारा कौन से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, फिर कौन से डेटा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की GDP ऑलरेडी $270 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, जबकि नीति आयोग के अकॉर्डिंग अभी ये $140 बिलियन की है। मोस्टली ये मुंबई सिटी की ही बात कर रहे होंगे। बात करें मेन चीज़ के बारे में, दोस्तों यहाँ पर एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक मास्टर प्लान प्रिपेयर करने की बात की जा रही है, जो अगले 4 महीने के अंदर नीति आयोग के द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया जाएगा, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक कमेटी भी सेटअप करेगी। हालांकि दोस्तों मुंबई ही नहीं, नीति आयोग के द्वारा टोटल हमारे देश में 20 सिटीज़ को इस पर्पस के लिए सेलेक्ट किया गया है, जो आगे चलकर हमारे जो $5 ट्रिलियन का गोल है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगी। हर एक सिटी के लिए नीति आयोग रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक प्लान प्रिपेयर करेगा। अभी जो स्टेट्स ने इसको लेकर इंटरेस्ट दिखाया है उनके साथ मिलकर नीति आयोग ने काम भी स्टार्ट कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स अभी सामने निकल कर आई हैं, और इन स्टेट्स में से मुंबई, सूरत, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम
इनको फेज़ 1 में सिलेक्ट किया गया है और इनमें से भी मुंबई को सबसे पहले सेलेक्ट किया गया है। तो देखते हैं कि फर्दर स्कूल के में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है क्रूज टर्मिनल से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों वाइजैग के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का काम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और यहाँ पर बात की जा रही है कि इसको नवंबर तक ओपन करके ऑपरेशनल भी कर दिया जाए। दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्लान है कि वाइजैग को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर लाकर इसे एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल कोस्टलैंड, लश हिल्स, एंशिएंट टेम्पल्स, बुद्धिस्ट साइट्स और अब एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये चीज़ें काफ़ी हैं वाइजैग जैसी सिटी को एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों के द्वारा मिलकर एक क्रूज टर्मिनल सेटअप किया जा रहा है, जो सिंगल टाइम में 2000 पैसेंजर क्रूज शिप्स को यहाँ पर अकोमोडेट कर पाएगा। इसका टोटल बिल्टअप एरिया 12,660 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग 4,580 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है। रिमेनिंग एरियाज में एलिवेटर, एस्केलेटर्स, पार्किंग, स्कैनर्स, कैफेटेरियाज, लॉन्च, ड्यूटी फ्री शॉपिंग स्टोर्स, ऐसी चीज़ें बनाई गई है। बढ़ेंगे दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों फाइनली इसके ऊपर ट्रैक बेड इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट हो चुका है। और ओब्वियसली क्योंकि देश में ही पहली बार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, तो पहली बार ही जे स्लैब ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल देश में किया जा रहा है। दोस्तों अभी के समय पूरी गुजरात स्टेट में ट्रैक वर्क्स को लेकर अवॉर्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट क्योंकि ये ट्रैक स्लैब्स हमारे देश में पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 2 अलग अलग फैक्ट्रीज भी सेटअप की गई हैं, जहाँ पर अच्छे खासे स्केल पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अभी ये काम सूरत के आसपास स्टार्ट किया गया है, जिसके बाद ट्रैक बेड पर रेल फिटिंग और डिवाइसेस की फास्टनिंग का काम किया जाएगा। ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो काम है वो अगले स्टेज में पहुंच चुका है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक नए फ्लाईओवर से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों असम स्टेट का लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर गुवाहाटी में बनकर तैयार हो गया है। पब्लिक यूज के लिए इसको ओपन करते हुए असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट भी किया गया है। वैसे तो इनॉग्रेशन के साथ साथ नीलांचल फ्लाईओवर के नाम से इसका नामकरण भी किया गया है। लेंथ इसकी 2.6 किलोमीटर के आसपास बताई गई है, जो मालीगांव को मां कामाख्या गेट से कनेक्ट करता है। एक पार्ट इसका पांडु लोकेलिटी को भी कनेक्ट करता है। 4 लेन के फ्लाईओवर के ऊपर 420 करोड़ रुपये के आसपास स्पेंड किए गए हैं और विद इन डेडलाइन इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि रेली हमारे देश में देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 35 मंथ्स का समय इसको कंप्लीट करने के लिए लिया गया है। 372 पाइल्स, 55 पाइल लैब्स और 13 ओपन फाउंडेशंस का इस्तेमाल इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है एक इंटरनेशनल रेल लाइन से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और बांग्लादेश रेलवेज के द्वारा ये प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एक और रेल लाइन पर लोकोमोटिव्स के ट्रायल स्टार्ट कर दिए जाए और दोनों साइड ट्राई कर रही है कि इसी साल के अंदर अंदर इस रेल लाइन को भी इनोग्रेट किया जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं अगरतला और अखौरा रेल लाइन की बात कर रहा हूँ, जिसकी लेंथ जस्ट 15 किलोमीटर की है। ये बांग्लादेश को हमारी नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से कनेक्ट करता है। इंडियन साइड पर इसका काम 83% कंप्लीट हो चुका है, जबकि बांग्लादेश साइड पर इसका काम 73% तक कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि इसके कई सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रेचेस है जहाँ पर पूरी तरह से काम कंप्लीट हो गया है, तो उन्हीं पर ट्रायल की बात की जा रही है। दोनों रिस्पेक्टिव एजेंसीज अपनी अपनी साइड पर ट्रायल लेंगी और एक बार जब ये ओपन हो जाएगी तो ये देश में ट्रेड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेल लाइन होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट साइड को कनेक्ट करेगी, जहाँ पर पहली कनेक्टिविटी कम है। तो देखते हैं कि ओवरऑल कब तक ये खुलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।